सरला सुबह सुबह अपनी बहू को हॉल से आवाज लगाती है। बहू, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। ये लो माँ जी चाय, मैं तो बना ही रही थी, लेकिन आपके बेटे ने जो आइटम घर में रखी है ना, वो आपकी 2 बार चाय पी गई। बहू, कभी कभी तो सोचती हूँ कि तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। तेरे आने के बाद तो मैंने इतने दिन में एक काम भी नहीं किया। माँ जी, आखिर बहू बेटियाँ क्यों होती है? अपनी सास और अपनी माँ की सेवा करने के लिए। और मेरे होते हुए आपसे कोई काम करवा सकता है क्या? कोमल को काम करने की आदत थी, लेकिन कोमल का पति रोहित, जिसने कुछ ही दिनों पहले अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली थी, अब कोमल की सोतन पूजा घर का एक काम नहीं करती थी। अरे मेरी तो कमर टूट गई बहू। अरे मेरी कमर, किसने यहाँ पानी गिराया था? अरे माँ जी, आप कैसे गिरी? आप ठीक तो हो ना? उठिए और यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं इसे साफ कर देती हूँ। अरे सासू माँ, आप गिर गई थी क्या? बंद कर अपनी ये बत्तीसी दिखाना और मुझे बता, ये तूने ही गिराया है ना? हाँ माँ जी, मुझसे ही गलती से पानी गिर गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस पानी पर आप गिर जाएंगी। मैं इस चिकनी चमेली को छोड़ूंगी नहीं बहू। तेरा काम हो जाए, मेरी कमर में सेक लगा दे। हाँ कोमल, सासू मॉम को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा तुम काम करो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। बहू, तूने देखा ना, इसने जानबूझकर पानी गिराकर मुझे मारने की कोशिश की है। बस मेरी कमर ठीक हो जाए, फिर इसको मैं बताती हूँ। माँ जी, अभी आपको आराम की जरूरत है और मुझे घर का बहुत ज्यादा काम है। बहू, तू जितना काम करती है ना, उसकी ठीक उल्टी है ये। जब देखती हूँ तब उबासी लेते हुए अपने कमरे में पड़ी रहती है। अब कोमल तो पूरे दिन घर की साफ सफाई और इधर उधर के कामों में लगी रहती है, लेकिन सरला के कमर में चोट लगने के बाद कोमल का काम और बढ़ गया था। अब देर शाम सरला के घर विमला का आना होता है। क्या बात है सरला, इस समय सो रही है? तेरे ही मौज है, तेरी बहू है ही ऐसी जो तुझे काम करने ही नहीं देती। अरे मुझे बहू तो काम काजी मिली है, लेकिन उसकी सौतन जो आई है वो बहुत आलसी है और वो उसका काम भी बढ़ा देती है। तो सरला, तू तो सास है, उसकी भी और इसकी भी। जैसे तूने इसे कामकाज करना सिखाया है, वैसे उसे भी काम पर लगाया कर। देख रही है ना मुझे, मैं कैसे सोफे पर पड़ी हुई हूँ। ये भी उस डायन का ही किया धरा है। क्या बात कर रही है? उसने तेरे साथ क्या किया ऐसा जो तुम उठ भी नहीं पा रही है? अरे यहीं पर पानी गिरा कर गई थी और मैं जैसे ही हॉल में आई बस गिर पड़ी। तब से मुझसे उठा नहीं जा रहा है। बड़ी डेंजर है तेरी बहू, जरूर तूने उसे काम के लिए कहा होगा। अरे उससे एक गिलास पानी तो उठाया जाता है नहीं, वो क्या करेगी? अब देर शाम अपनी माँ को सोफे पर देखकर रोहित अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या हुआ जो इस समय सोफे पर लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुझे क्या करना मेरी तबीयत से? मैं मरूं या जीऊं, तू अपनी उस डायन को देख, वो कैसी है। उसके खाने पीने में कोई कमी तो नहीं हो गई ना? माँ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। आपको मैं जब भी कुछ कहता हूँ, आप तो बस ले देकर पूजा पर ही बरस पड़ती हो। कभी कोमल को भी कुछ बोला करो। क्यों? उससे तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है? अरे जितना वो एक दिन में पूरे घर का काम कर लेती है ना, उतना तो तेरी बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी में काम नहीं किया होगा। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई। आपकी तबीयत के बारे में पूछ लिया मैंने जो। कोमल तो अपना सारा समय अपने कामों में बिता देती थी, लेकिन दूसरी तरफ पूजा अपने आलस में अपना समय गुजार रही थी। तभी सरला भी 2-3 दिनों में अपनी बहू कोमल की सेवा से ठीक हो जाती है, लेकिन सरला को पूजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस डायन को तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी, नहीं तो ये इस तरह से ही मेरी बहू को दुख देती रहेगी और हर वक्त घूमती रहेगी। माँ जी देखो ना, हमारे घर में एक डॉगी आया है। अरे बहू, ये मैं ही तो लेकर आई हूँ। आज से ये हमारे साथ रहेगी। और तुझे पता है इसका नाम क्या है? अरे माँ जी, ये फीमेल डॉग है, हम इसका नाम लाजवंती रखें? अरे रे बहू, तू थोड़ी लेट हो गई इस मामले में। मैंने तो इसका नाम भी रख दिया। बताओ ना माँ जी, क्या नाम रखा है आपने इसका? मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही है। बहू, इसका नाम मैंने पूजा रखा है, पूजा। लेकिन माँ जी, उसे बुरा लगेगा, आपने उसके नाम पर इसका नाम क्यों रखा? अरे पूजा, इधर आ इधर।
सरला तो जिस कुत्ते को घर में लाई थी उसका नाम पूजा रख देती है। अब जब सरला अपने कुत्ते को बुलाती है तो पूजा सरला के पास आती है। हाँ सासू मॉम, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे सासू मॉम, आप तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती हो। अरे तुझे तो किसी ने आवाज ही नहीं लगाई और तू सो या मर, हमें से क्या मतलब? क्यों बहू? हाँ माँ जी, हमने तो किसी को आवाज नहीं दी। अरे ये ले पूजा, कहाँ जा रही है? इधर तो आ। अब क्या है, मैं जब आती हूँ तो आप लोग कहते हो कोई काम नहीं है, और जब जाने लगती हूँ तो आप आवाज लगाने लगते हो। बहू, तूने फिर से आवाज दी क्या इस डायन को? अरे ना ना माँ जी, इससे मुझे क्या ही काम है। भगवान ने मेरे हाथ पर सलामत रखे है, मैं उसी में खुश हूँ और अपना काम खुद कर सकती हूँ। इससे मेरा क्या ही काम होगा। ए बहू, तू जाना, तुझे कोई नहीं बुला रहा, वो तो हम इस कुत्ते को आवाज लगा रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, हमने इसका नाम पूजा रखा है ना, तो तुझे लगता होगा कि हम तुझे बुला रहे हैं। क्या इस कुत्ते का नाम आप लोगों ने मेरे नाम पर रखा? ये आपने अच्छा नहीं किया। सरला और कोमल को बहुत मजा आ रहा था पूजा को परेशान करके, क्योंकि कोमल या सरला जब भी उस कुत्ते को पूजा कहकर बुलाते तो पूजा चली आया करती। अब देर शाम रोहित का ऑफिस से घर आना होता है। अरे माँ, ये कुत्ता आप कहाँ से लेकर आई हो? बड़ा ही प्यारा है। प्यारा नहीं, प्यारी है मेरी पूजा। अरे माँ, क्या बात है, लगता है आपको भी आपके बेटे की पसंद आखिर पसंद ही आ गई। देर से ही सही। छी, वो एक्टिवा जैसी मुंह वाली को तो मैं मरते दम तक अपनी बहू ना मानूं। आलसी कहीं की, एक नंबर की कामचोर है वो। तो आपने अभी तो कहा मेरी प्यारी पूजा, उसका क्या? अरे वो तो मैं इसे कह रही हूँ, इसका ही नाम पूजा है। बड़ा आया अपनी माशुका की तारीफ सुनने वाला। माँ, आप ये अच्छा नहीं कर रही हो। जो भी कर रही हो ना, मेरी पूजा का नाम इस कुत्ते के नाम पर मत रखो। हाँ रखा, बता क्या कर लेगा अपनी माँ का? कुछ कर पाएगा तू? मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, आप देख लेना। मेरी तरफ से तो तू अभी निकल, ना तो तू मेरे किसी काम का है और ना ही तेरी पूजा। दोनों अगर इस घर से जाओगे तो कम से कम बुरे साये से तो मैं और मेरी बहू बचे रहेंगे। माँ, भूल रही हो, मैं आपका अपना बेटा हूँ और जिस बहू की आप बात कर रही हो ना, वो आपकी बहू है, बहू। लेकिन आप अपने सास होने का फर्ज भूलकर उसे बेटी बना बैठी हो। अभी तेरा इमोशनल ड्रामा हो गया हो तो चले जा अपने कमरे में। अब रोहित अपने कमरे में पहुंचता है तो पूजा अपना सामान बांध चुकी थी और वो रोहित और उसके घर को छोड़कर चली जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी सास ने उसके नाम पर एक कुत्ता पाला था। और इसी से नाराज होकर पूजा आखिरकार सरला का घर छोड़ देती है, जिससे सरला की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है।